नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अजय यादव डेयरी फार्म। मैं अजय यादव। तो किसान भाइयों, आज हम थोड़ी सी बातें करेंगे अपने फार्म के बारे में। और दूसरी बात हम बातें करेंगे कि हमारे पास जो सबमर्सिबल लगा है और जो हम लोग चारा मशीन का जो डेवलपमेंट करा है, जैसे बनवा के लाए, तो उसके हमारे क्या क्या फायदे हैं। जैसे जैसे मैं बोल सकते हैं कि अगर हम फार्म पे अगर ऐसा ऐसा काम कर रहे, तो अगर एक डेवलपमेंट अगर फार्म को बढ़ाना चाहते हैं तो उस पर कितनी समस्या आ सकता है कि आप चारा हाथ से कटिंग कर रहे हैं, आप पानी खुद का डाल रहे हैं, तो कितना समय लगता है। आज उस पर हम पूरी तरीके से बात करेंगे। उससे वे पहले कहेंगे कि जो भी किसान भाई हमारे चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर, ताकि आने वाले इन फ्यूचर फार्म के बारे में हम अपडेट देते रहते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते, लेते पूरी जानकारी फार्म के बारे में। तो किसान भाई, इस प्रकार से हम लोग ने बताया कि आपको अगर फार्म को अगर चालू करना है, तो अगर फार्म पे अगर अच्छी व्यवस्था ना हो तो उसमें आपका कितना समय जा सकता है। तो आज उसी टॉपिक पे हम वीडियो लेके आए। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा। एक युवा अगर इस डेयरी फार्म में आ रहा है तो उसको क्या क्या समस्या हो सकती है अगर उस तरीके का उसका डेवलपमेंट नहीं है। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे में मान लिया जाए कि हमारे पास टोटल 9 से 10 पशु है। 10 पशु को अगर हम लोग फीडिंग हाथ से करते हैं, चारा भी हाथ से अगर कटिंग कर रहे हैं, तो जो चारा हम अगर मान लिया जाए कि 5 से 10 मिनट में कटिंग कर रहे हैं मशीन से, वो चारा हम अगर हाथ से कटिंग कर रहे हैं तो हमारा कितना समय जा सकता है। तो हम अगर चारा हाथ से कटिंग कर रहे थे, इसके पहले हाथ से कटिंग कर रहे थे, तो वो चारा जो हम हाथ से कटिंग कर रहे थे उसमें हमारा 1 से 1.5 घंटे कंटिन्यू चला जाता था। इतना, हाँ, चारा कटिंग करने में 1 से 1.5 घंटे मेरा चला जाता था। अगर समरसेबल लगा तो हमारे फार्म पे वो भी कितना अच्छा व्यवस्था हो चुका है कि समरसेबल लगने से हम जैसे 10 पशु को बोला जाए कि अगर नहलाना हो, पानी पिलाना हो, पानी डालना हो पशु को खिलाने के लिए, जैसे में बोल सकते हैं, तो कितना समय लगता था। अगर एक गाय को नहलाने में हमारा मान के चले तो 5 से 7 मिनट लगता है। जैसे में 15 से 20 मिनट लगता है एक काफ को अच्छे से, अगर एक गाय को या एक काफ को अगर अच्छे से आप नहला रहे हो तो कितना समय जाता है। तो 15 से 20 मिनट, 25 मिनट चला जाता है। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अगर एक गाय को हम अगर 15 से 20 मिनट लगा रहे हैं, तो हमारे पास टोटल छोटे बड़े मिला के 9 से 10 पशु हैं। 9-10 पशु को अगर हम नहला रहे हैं तो उसमें हमारा मान के चलिए 20 मिनट का ही एवरेज रखे, 10 मिनट का ही एवरेज रखे, तो 10 10 1 घंटा 40-50 मिनट मान लिया जाए कि चला जाता है। ये 10 मिनट का एवरेज रखे हम। अगर वो 1 घंटा उधर हमारा बच रहा है, चारा कटिंग में 1 घंटा बच रहा है, टोटल मिला के हमारा 2 घंटा बच गया। 2 घंटा बच गया तो हमारा फार्म का पूरा मैनेजमेंट उतने में हम लोग खाली कर देते हैं। अब रह गई दरअसल बात की, अगर जो हम लोगों ने चारा कटिंग मशीन डेवलपमेंट किया है, वो भी एक अच्छे तरीके से खुद का हम लोग ने ढांचा जो हम लोग ने तैयार करके, जो बिल्डर के पास हम लोग ने गए, बिल्डर के पास जाने के बाद वहां से हम लोगों ने पूरी तरीके से उसको एस्टिमेट बताया। एस्टिमेट बताने के बाद उसने पूरी तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बना के दिया। वो जो मेरा स्ट्रक्चर बना के दिया उसमें हमको क्या प्रॉफिट होता है, कैसा प्रॉफिट होता है, वो भी आपको पूरी तरीके से बताएंगे। तो जैसे मैं मान लिया जाए कि हमारा समरसेबल लगा हुआ है, ऊपर समरसेबल का स्ट्रक्चर है। पशु को पानी पिलाना हो, जैसे मैं मान लिया जाए कि अगर हम एक पशु को पानी पिला के इसमें अगर भर रहे हैं, तो कंटिन्यू ये 20 लीटर की बाल्टी होती है, उससे 5 बाल्टी लेती है। तो 5 बाल्टी अगर हम हैंड पंप से चला के भरते हैं तो उसमें हमारा भी समय जाता है अगर पानी पिलाने के लिए। प्लस अगर पानी पिला के फिर कुछ फीडिंग में पानी लगता है, जिसमें मान लिया जाए कि थोड़ा बहुत उसमें भी पानी लगता है। तो 20 मिनट इधर पानी पिलाना, फिर नहलाना धुलाना, सब चीज हमारे लिए बहुत स्ट्रगल था। अगर हम देखा जाए तो हम लोग ने जो शुरू का जो स्टेप था हमारे लिए बहुत कष्टदायक और बहुत बोल सकते हैं कि स्ट्रगल था। जो हम लोगों ने चारा मशीन के कटिंग करा के लाए, अगर उसको हम लोग बनवा के लाए हैं, तो इस प्रकार से बनवा के लाए कि अगर हम लोग देसी तरीके से एक जैसे नॉर्मल तरीके से बनवा के लाए, तो अगर देखा जाए तो ये मोटर का जो सिस्टम है ये मेरा 3 फीट के अंदर ही अंदर सब चीज है, 3 फीट पे ही। तो अगर नॉर्मल तरीके से, अगर एक गांव के तरीके से हम लोग अगर करते
तो वो मोटर जो 3 फीट की दूरी पे, वो 10 से 12 फीट की दूरी पे होता। उस पे ये जो मेरा बेल्ट सिस्टम है, ये बेल्ट सिस्टम ना हो के पट्टा चौड़ा सा 3 रहता है, उसमें उसको लगा के चलाया जाता था। तो उसको हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट करने के बाद इस तरीके से हम लोग बनवाने के बाद आज हमारे फार्म पे जिसमें बोला जाए तो जो हम लोग चारा 1 से 1.5 घंटे में कटिंग करते हैं, वो आज से 10 से 15 मिनट में पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये प्रॉफिट है कि अगर जितना आप मॉडर्न तरीके से करते जाएंगे, उस तरीके से होता अच्छे फार्म का मैनेजमेंट अच्छा होता जाएगा। अब दरअसल देखा जाए जो हमारे फार्म पे थोड़ा थोड़ा जिसे शुरू का जो हम लोग देखा जाए तो हम लोगों ने फार्म को जब चालू किए थे तो हम लोग पूरा चारा हाथ से कटिंग करना, हमारे पास जो लाइट की व्यवस्था नहीं थी, हम लोगों ने लाइट भी यहाँ पे अपने फार्म पे जैसे कनेक्शन कराना और फिर ये सब बनवाना। जैसे फार्म पे 0 लेवल से स्टार्ट करोगे, जिस तरीके से आप डेवलपमेंट करते जाओगे, आप बढ़ाते जाओ। तो हम लोगों ने उसी तरीके से किया था। आज हम अपने फार्म पे समरसेबल की व्यवस्था हो चुका है और ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि चारे कटिंग की व्यवस्था हो चुकी। जिस तरीके से हम बढ़ते रहेंगे उस तरीके से एक एक जैसे अभी स्ट्रक्चर की थोड़ी सी समस्या है, फार्म का मैनेजमेंट के लेकर समस्या है, तो ये सारा धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जाएगा। जिस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे उस तरीके से करते जाएंगे। वो मेरा समरसेबल का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं कि वहां हमारा समरसेबल का व्यवस्था है। तो ये थी कुछ जानकारियां किसान भाइयों की, अगर ये सक्सेस डेयरी बनाना है तो किस तरीके से चालू करना पड़ेगा। कुछ स्ट्रगल हम अपने फार्म के स्ट्रगल के बारे में भी बातें किया हुआ इस वीडियो में। कुछ मैनेजमेंट के लेके, जैसे समय को बचत करने के लिए, जैसे एक आदमी अगर डेयरी फार्म में कर रहा है तो कितने लोग को बोलते हैं कि मात्र 2 घंटे का डेयरी फार्म में काम है। तो अगर एक जैसे वो जो भी किसान हो, अगर वो खुद का डेयरी चालू कर रहा है तो अगर 9-10 पशुओं का तो वो बोलेगा 2 घंटे का काम है, तो कैसे मैं मान लूं कि जैसे माना जाए तो 1 से 1.5 घंटे तो उसको नहलाने में चला जाता है, 1 से 1.5 घंटे फीडिंग करने में चला जाता है, बाकी समय मिल्किंग करना है, फिर उसका जैसे गोबर सोबर इत्यादि, फिर नहलाना धुलाना, फिर हरा चारा कटिंग करना, ये सब बहुत मायने रखता है। तो जो बोलता है 1 से 1.5 घंटे में, तो वो बहुत मुश्किल है। वो 2-3 पशुओं का अगर हो सकता है, हॉर्ड है 3 पशुओं का, 2 पशु 3 पशु का, तो वो मुमकिन है कि 1 से 2 घंटे में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 पशु का हार्ड है तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। 2-3 पशुओं का जितने लार्ज बड़े फार्म को बढ़ाते जाएंगे उतने में आपका समय बढ़ता जाएगा। जिसमें 2 घंटे का फार्म है तो उसको 3 घंटा लगेगा, 4 पशुओं की है तो आप 3 घंटा लग सकता है, उसे उस तरीके से बढ़ता जाता है। तो किसान भाइयों, कैसा लगा वीडियो? आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अभी नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर, ताकि आने वाले इन फ्यूचर फार्म के बारे में हम अपडेट देते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ किसान भाइयों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.